हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आप सभी का हमारे चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आप मानेंगे नहीं, मतलब कितने समय से मैं लड्डू लाडली और कान्हा से कह रही थी कि चलिए ना वृंदावन चल के आते हैं, चलिए ना वृंदावन जाके आते हैं, लेकिन इन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी। और जब इनकी इच्छा हुई तब इन्होंने एकदम से प्लान बना लिया। वो होता है ना कि जैसी श्री जी की इच्छा, तो वही वाली बात है। श्री जी की जैसे ही इच्छा हुई फटाफट 1-2 दिन के अंदर अंदर प्लान बन गया। तो इसीलिए हम आजकल इन्हीं के ऊपर सब कुछ छोड़ देते हैं कि जैसी आपकी इच्छा हो, जब आपकी इच्छा हो तब आप वैसे प्लान बना लेना। और ये लीजिए, आज प्लान बन चुका है लड्डू लाडली, कान्हा, लाला और लाली का वृंदावन जाने का। क्योंकि प्लान बनते ही लड्डू ने लाला और लाली को भी इनवाइट कर लिया। तो अब हम जा रहे हैं वृंदावन। और लाला लाली की तो ये पहली ट्रिप है। लाला सबसे पहली बार किसी यात्रा में जा रहे हैं घर से बाहर। तो ये यात्रा बड़ी ही स्पेशल है। और यहाँ पे देखिए कुल्लर से सब पानी पी रहे हैं बच्चे एक एक करके, क्योंकि यात्रा में प्यास तो लगती है। बीच बीच में हमने बिस्किट और चिप्स भी खिलाए थे। बहुत आनंद आया था यात्रा में। फाइनली हम लोग वृंदावन पहुँच गए थे। और वृंदावन में हमारी बुआ जी रहती हैं, तो उनके मंदिर के भी मैं आपको दर्शन कराती हूँ। ये देखिए पीछे उनके लड्डू गोपाल बैठे हुए हैं 2। और बाकी हमारे तो बच्चे आए ही हैं, सब लोग यहाँ पे आके बैठ चुके हैं। और आप देख ही सकते हैं यहाँ पे फूलों की जो बारिश हुई है। बुआ ने वेलकम किया है सब बच्चों का अपने घर में, अपने मंदिर में। यहाँ पे जगन्नाथ जी, बलराम जी और सुभद्रा मैया की भी प्रतिमा है। तो ये मंदिर सचमुच में बहुत ज़्यादा सुंदर है। और वृंदावन में आके तो वैसे ही मन बहुत अच्छा हो जाता है। हालांकि इस बार हम ज़्यादा मंदिरों में नहीं जा पाए, लेकिन वृंदावन तो आना ही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। मतलब श्री जी ने बुला लिया, यही बहुत बड़ी बात है। तो चाहे 2 दिन के लिए आए या 6 दिन के लिए, मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है। तो इस बार जितने भी मंदिरों में मैं जाऊंगी, जितना मुझसे हो सकेगा मैं आपको दर्शन ज़रूर कराऊंगी, क्योंकि सब मंदिरों में वीडियो रिकॉर्ड करना अलाउ नहीं होता। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको यमुना जी के दर्शन करा रही हूँ। सबसे पहले आते ही हमको यमुना जी के दर्शन हुए थे। और अब हम जा रहे हैं हमारे अगले स्थान पर। तो दोस्तों हम सब पहुंच चुके हैं भांडेर वन। ये श्री राधा कृष्ण का विवाह स्थल है। यहाँ पे ब्रह्मा जी ने राधा और कृष्ण की शादी करवाई थी। अब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्थान थे जहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड करना अलाउ नहीं था, तो लेकिन जहाँ जहाँ पे भी अलाउ था मैंने वहाँ पे अच्छे से वीडियो रिकॉर्ड किया है, जितना मुझसे हो सका उस समय। तो क्योंकि यहाँ पे बंदरों का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है, तो इसीलिए मेरे को फ़ोन का ध्यान रखना ही पड़ रहा था। ये वृक्ष काफ़ी ज़्यादा पवित्र है। और यहाँ पे देखिए सब लोग यहाँ पे आशीर्वाद ले रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। और यहाँ पे एक छोटा सा स्थान है जहाँ पे राधा और कृष्ण हैं। कृष्ण राधा रानी की मांग भर रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा। देखिए हल्का सा मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे मांग भर रहे हैं श्री कृष्ण राधा रानी की। तो ये बड़ी सुंदर हमने प्रतिमा देखी। यहाँ पे भी ब्रह्मा जी और राधा कृष्ण जी दिख रहे हैं उनकी शादी कराते हुए। इसके बाद दोस्तों हम आ गए थे भांडेर वन के उस स्थान पर जहाँ पे मधुकरी मिलती है, यानी कि ब्रजवासियों के हाथ से बने हुए जो पकवान हैं, जो रोटी है, मतलब जो भी यहाँ पे है ये सब कुछ मधुकरी है। और ये बहुत बहुत अच्छा माना जाता है। तो मुझे तो बहुत ऐसे मधुकरी खाने की बड़ी ही इच्छा थी। ये एक आशीर्वाद का ही स्वरूप है। तो यहाँ पे ये देखिए मैं बिल्कुल वेट कर रही हूँ कि मुझे भी मधुकरी मिले। और यहाँ पे अचार और अच्छी सी रोटी, यहाँ पे हमको मधुकरी मिल गई है। मधुकरी का आनंद उठाया है। इसके बाद हम आ गए थे त्रिवेणी कूप पर। ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा और शुभ स्थल है, बहुत पवित्र स्थल है। इसके बारे में भी आपको प्रभु जी बताएंगे। कहा जाता है कि इसका पानी के छींटे मारने पर, पीने पर आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है। तो चलिए इसके बारे में सुनते हैं। हाँ बताओ। ये भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी बंसी से प्रकट किया है गौरता के प्रायश्चित में। अच्छा। बच्चासुर नाम का एक राक्षस था, उसका वध करते समय गाय के वेश में आया था। उसका वध करते समय ग्वाल वाले बोले आपको 30 स्थानों पर जाना पड़ेगा जी। करना गया तो साथ साथ भगवान जी साथ अपनी बंसी से विराजमान किया, कुएं को पकड़ किया, सारे तीतों को इधर ही बुला लिया। गंगा, यमुना, जमुना, सरस्वती, नर्मदा सब इसी में त्रिवेणी कूप में। सोमवती अमावस वाले दिन दूध जैसा कलर हो जाता अपना भी ऑटोमेटिक। ये ऐसे ही याद है। तो हमारे कान्हा की तो लीला ही अपरंपार है। लीलाधर उनका नाम है। तो बहुत अच्छी अच्छी लीलाएं हमारे प्रभु ने करी है, और इसीलिए ये सारे स्थल आज हैं। अब हम आ चुके हैं वंशी वन में। तो यहाँ पे भी एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर स्थल है। ये देखिए यहाँ पे एक ऐसा वृक्ष है जहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि इसमें से मृदंग की, बांसुरी की धुन सुनाई देती है। तो अभी मैं भी यहाँ पे देखूँगी, क्योंकि मुझे भी बहुत उत्सुकता थी ये जगह देखने की। और मुझे भी देखिए सब लोग यहाँ पे पेड़
जो यहाँ पे पेड़ है उस पे कान लगा के सुनने की कोशिश कर रहे हैं कि बांसुरी की या मृदंग की आवाज़ आ जाए। तो मैंने भी जब कान लगाए थे तो मुझे बहुत हल्की हल्की मृदंग की या ढोल की आवाज़ आ रही थी। तो ये सचमुच में बहुत चमत्कार सा लगा मुझे और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, एक पॉजिटिव एनर्जी थी। तो ये स्थल देखकर भी बहुत आनंद आया। यहाँ पे ये देखिए सबने धागे बांधे हुए हैं इस वृक्ष के और सब कॉन्स्टेंटली यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ी सी आवाज़ आ जाए, क्योंकि बहुत मुश्किल से और बहुत ध्यान लगा के सुनना पड़ता है आसपास के शोर के कारण। तो अब हम यहाँ पे वन के अंदर आ चुके हैं। हम यहाँ पे वन अच्छे से देखेंगे, लड्डू लाडली और कान्हा को भी दर्शन करवाएंगे। वृंदावन के वन मैं तो पहली बार ही देख रही हूँ, सच में बहुत सुंदर है। और यहाँ पे संत भी बैठते हैं बहुत सारे, तो उनके भी हमें दर्शन हुए और काफ़ी अच्छा लगा ये सब कुछ देख करके। और वृंदावन की रज है, पेड़ पौधे हैं और यहाँ पे इतने सारे मोर थे। कहा जा रहा था कि यहाँ पे 5000 मोर हैं। तो हर जगह कोयल और मोर की आवाज़ आ रही थी। बिल्कुल बहुत ज़्यादा सुंदर एक्सपीरियंस था ये। श्याम काले ही राधा रानी गोरी है, देखो ऐसा हाथ का पंजा बना हुआ है, देखो ये 5 उंगली बनी है। कान्हा जी काले हैं, राधा रानी गोरी है, एक देह दो शरीर, प्रिया पीतम गौर वरण श्याम, श्याम काले राधा रानी गोरी। जय हो जुगल जोड़ी सरकार की जय, जय हो बंसे भगवान की जय, जय हो वृद्धाम की जय, कन्हैया लाल की जय। दो परिक्रमा कर लो। और इसके बाद ये देखिए मैं आपको दर्शन कराती हूँ यहाँ की गौ के। यहाँ पे बहुत प्यारी गौ सेवा हो रही है। इतनी सारी जो है गौ माता मैंने देखी और लड्डू लाडली कान्हा लाला लाली सब देख रहे थे। और जब मैं उनको इनके पास लेके गई तो सब एकदम खुश हो गए कि अरे ठाकुर जी आए हैं। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आकर भी। फिर हम वापस से गाड़ी में बैठ गए थे वापस घर जाने के लिए, क्योंकि आगे का सफ़र हम लोग कल तय करेंगे, बाकी जगह हम कल जाएंगे। लेकिन बस जो कल जगह जाने वाले हैं वो है राधा रमन जी का मंदिर, जिसके लिए मैं बहुत 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 ज़्यादा एक्साइटेड थी। मतलब मुझे वृंदावन आने का सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट था इसीलिए, क्योंकि मुझे राधा रमन लाल के दर्शन करने थे। अब सब ने डरा दिया था कि राधा रमन जी के मंदिर में बड़ी भीड़ होती है, लेकिन मुझे तो फिर भी जाना था। तो लड्डू लाडी और कान्हा को सबको तो वहाँ नहीं ले जा सकते थे भीड़ के कारण, तो इसीलिए हम वहाँ पे उनको नहीं लेके गए थे। उसके बाद हम लोग शाम को यहाँ पे इस्कॉन टेम्पल दर्शन करने आ गए थे। यहाँ के दर्शन भी बहुत ज़्यादा सुंदर हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर हैं। यहाँ पे राधा कृष्ण, श्री कृष्ण बलराम और गौर निताई की प्रतिमाएं हैं। यहाँ पे मैं आपको नील कमल के दर्शन करा रही हूँ। बहुत सुंदर नील कमल के हमको दर्शन हुए थे। नील वर्ण हमारे श्याम सुंदर का वर्ण है, इसलिए इसे नील कमल कहा जाता है। अगले दिन हम राधा रमन जी के मंदिर जाके आ गए और बहुत ही ज़्यादा सुंदर हमको दर्शन दिए प्रभु ने। और ये देखिए मेरे को कुलिया मिली है। कुलिया जी का मुझे बहुत ज़्यादा वेट था, मैं बहुत समय से चाहती थी कि मुझे कुलिया जी मिल जाए। तो राधा रमन लाल की कृपा से मुझे कुलिया जी भी मिल गए, हमारे घर में कुलिया जी आ गए। और राधा रमन लाल की इतनी ज़्यादा सुंदर फ़ोटो भी, जो ये प्रतिमा है, ये भी मुझे मिल गई। तो मैं तो उस दिन बहुत ही ज़्यादा खुश थी। मतलब मैं तो खुशी के हमारे पास कूद ही रही थी, क्योंकि मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ जाके। लेकिन भीड़ तो काफ़ी थी वहाँ पे, क्योंकि गुरु पूर्णिमा के जस्ट हम बाद में गए थे। तो ये देखिए सारे बच्चे भी खुश हो चुके हैं कि वृंदावन में तो बैठना ही एक बहुत अच्छा लगता है, तो इसीलिए यहाँ पे आके सब अच्छा लगता है। तो कुलिया जी के भी मैं आपको दर्शन करा देती हूँ अच्छे से। और उसके बाद में हम गए थे जगन्नाथ जी के मंदिर। तो यहाँ पे एक जगन्नाथ जी का बहुत ज़्यादा सुंदर मंदिर है, मैं उसके भी आपको दर्शन करा देती हूँ। फिर हमने यहाँ पे गौ माता के भी दर्शन किए। और वृंदावन की स्ट्रीट्स की मुझे एक बहुत ख़ास बात लगी कि यहाँ पे जितने भी लोग यहाँ पे स्ट्रीट फूड या खाना बनाने वाले हैं, सब ने तुलसी माला धारण कर रखी है। और यहाँ पे मैक्सिमम जितने भी लोग होंगे सब राधे राधे बोलते हैं, सब लोग तुलसी माला धारण करते हैं।
और बिना प्याज का खाना भी बहुत जगह मिलता है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है वृंदावन के बारे में, क्योंकि सब लोग यहाँ पे बहुत मेहनत से अपना काम कर रहे हैं और जहाँ पे आप देखें वहाँ पे प्रवचन भी चल रहा होता है, भजन कीर्तन सब सुनते हुए अपना कर्म कर रहे होते हैं। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। फिर हम आए थे वृंदावन के चंद्रोदय मंदिर में। ये मंदिर भी मैंने बहुत नाम सुना है, तो हमने सोचा कि हम दर्शन ज़रूर करेंगे। और अंदर आती इतनी सुंदर मूर्ति हमें हमारे कृष्ण भगवान की दिखी। ये देखिए इतनी ज़्यादा सुंदर मूर्ति हमारे श्याम सुंदर की, पेड़ पर बैठ कर के वो वंशी हाथ में धारण किए हुए बड़े ही प्यारे लग रहे थे। तो अभी तो हम मंदिर के अंदर गए भी नहीं हैं और बाहर ही हमको इतनी सुंदर दर्शन हो गए हैं। तो मुझे तो देखना था अंदर से मंदिर कैसा है। और जब मैं अंदर जैसे ही मैंने प्रवेश किया, मैं तो बिल्कुल दंग ही रह गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा सुंदर ये मंदिर लग रहा था। लेकिन कहा जाता है कि यहाँ पे शाम को ज़्यादा आनंद आता है, लाइट्स की वजह से बाहर की लाइटिंग और अच्छी हो जाती है। अंदर से बहुत ज़्यादा सुंदर पेंटिंग्स बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। अभी मैं आपको दर्शन भी कराती हूँ ठाकुर जी के। तो ये लीजिए, हमारे राधा कृष्ण के दर्शन कर लीजिए। बड़े ही प्यारे और क्यूट से मुझे विग्रह लगे। सच में आप इनके गाल देखिएगा, बड़े ही प्यारे हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि जो ये चंद्रोदय मंदिर है, श्री कृष्ण चंद्रोदय मंदिर, ये अभी पूरा बना नहीं है। इसका ये एक भाग है जिसके हम दर्शन कर रहे हैं। और जो ये प्लान है, ये है बुर्ज खलीफा से भी सबसे बड़ा मंदिर बनाने का। मतलब बुर्ज खलीफा की हाइट से भी लंबा मंदिर यहाँ पे बनने वाला है। तो इसकी जो ये पूरा डिज़ाइन है, इसके भी मैं आपको दर्शन करा रही हूँ। फिर नेक्स्ट डे हम सुबह उठ के गए थे यमुना तट, यमुना जी के दर्शन करने के लिए। तो ये भी एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। यमुना जी की ठंडी ठंडी हवा और सुंदर सा तट, और वहाँ पे अच्छे अच्छे मंत्रों का उच्चारण चल रहा था। हमने उनके भी दर्शन किए। फिर उसके बाद में हम गए थे डॉक्टर हनुमान जी से मिलने। जी हाँ, आपने सही सुना, यहाँ के मंदिर में डॉक्टर हनुमान जी हैं। तो ये देखिए, ये भूत प्रेत या किसी भी बाधा का विनाश कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे दर्शन किए प्यारे से डॉक्टर हनुमान जी के। मुझे तो इनका नाम ही बड़ा प्यारा लगा था। तो कुछ इसी तरह से हमने वृंदावन में अपने 2 दिन गुजारे और मुझे तो सच में बहुत आनंद आया। जैसा कि मैंने कहा था कि 5 दिन हो या 2 दिन, मेरे लिए तो वृंदावन में रहना बहुत ही अच्छी बात होती है। मतलब मुझे तो खुशी हो जाती है बहुत ज़्यादा, और आशा करती हूँ ये वीडियो देखकर आपको भी सेम खुशी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।